वेलकम टू स्टडी फॉर कंपटीशन। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है स्टडी फॉर कंपटीशन में। फ्रेंड्स, बिहार अमीन के लिए ये 5वां प्रैक्टिस सेट है। आप देख सकते हैं पार्ट 1 है। पार्ट 1 में आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस और जनरल हिंदी के 10 प्रश्न होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल सिलेबस अनुसार ये प्रैक्टिस सेट है। बिहार अमीन का एग्जाम आज से शुरू है फ्रेंड्स। इसके लिए अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया हूँ, जिसके पहले वाले वीडियो में उसका लिंक दे दिया था। जो भी स्टूडेंट एग्जाम देंगे, किस टाइप का सवाल पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, आप लोग ग्रुप में शेयर करिएगा और क्या क्या सवाल पूछा गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए 5वां प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं। इसमें टोटल 50 प्रश्न है फ्रेंड्स, जिसमें आपका हिंदी से 10 प्रश्न भी इंक्लूड है। चलिए, तो आज का पहला सवाल देखिए। पहला सवाल आपका है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। पहला नंबर सवाल का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स अनुच्छेद 33 के तहत। ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो आपका अनुच्छेद 33 के तहत हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 2 आपका है फ्रेंड्स कि ए ओ ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए ओ ह्यूम के बारे में आप जान ले फ्रेंड्स। ए ओ ह्यूम है जो आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक इसे माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कितना हुआ? 1885 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। इसका कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा। तो कह रहा है आपका कि ए ओ ह्यूम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, वह ऑर्निथोलॉजिस्ट था, ये तो आपका सही है। वो भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था, ये भी सही है फ्रेंड्स। उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, ये भी सही है। उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्र की 2 बार अध्यक्षता की, ये आपका उनका गलत है। ठीक है, ये वो में जो 2 बार अध्यक्षता नहीं की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। बाकी संस्थापक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, याद रखिएगा। 3 नंबर सवाल में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है। माल और सेवाओं पर निवेश व्यय कौन नहीं है? 3 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मकान की खरीद। ठीक है, 4 नंबर सवाल को देखिए, सार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है। सार्क में जो आपका पूंछ होता है फ्रेंड्स, विषम पाली पूंछ होता है। 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सार्क एक मछली है, इसका जो पूंछ होता है वो विषम पाली पूंछ होता है। दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं? देखिए, आपका मार्केट में जो अमीन का प्रैक्टिस शीट आया है, न्यू प्रैक्टिस शीट फ्रेंड, उसी से मैं करवा रहा हूँ। तो 5 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा, आपको क्या कहते हैं? स्थल जलडमरू कहते हैं। 2 बड़े भूभागों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं? तो भूसंधि या स्थल जलडमरू उसे कहा जाता है। अगला है फ्रेंड्स 6 नंबर सवाल को कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी कराना, तो अस्थायी जो सदस्य होते हैं फ्रेंड्स, उसके 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 6 नंबर सवाल का, सुरक्षा परिषद में टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं फ्रेंड्स। 5 सदस्य होते हैं जो अस्थाई सदस्य होते हैं। ठीक है, अस्थाई होते हैं जो 5 होते हैं, और 10 होते हैं जो अस्थाई होते हैं, जिसके कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपका 2 वर्ष के लिए होता है। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थाई सदस्य कौन कौन है, इसका याद रखिएगा। चीन हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, और आपका यूनाइटेड किंगडम हो गया, और अमेरिका। यही 5 है जो अस्थाई सदस्य है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसके जो अस्थायी सदस्य के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 2 वर्ष का होता है। 6 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 7 नंबर सवाल को देखिए, कर रेफरेंस आपका कि यदि मैं किसी नक्शे को उल्टा करके पढ़ता हूँ तो गुजरात होगा। देखिए, नक्शा को उलट दीजिएगा फ्रेंड्स, तो गुजरात कहाँ पर होगा? देखिए, 7 का करेक्ट आंसर, कॉमन सेंस की बात है, 7 का हो जाएगा मेरी दाईं ओर स्थित होगा जब नक्शा को उलटिएगा। तो ठीक है, कह रहा है यदि मैं किसी नक्शे को उल्टा करके पढ़ता हूँ तो गुजरात होगा, कैसा होगा? ठीक है, तो मान लीजिए देखिए, आपका ये भारत का नक्शा है फ्रेंड्स, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से है आपका, मान लीजिए भारत का नक्शा है ये। आप देखिए, गुजरात ए साइड में है, जब इसको उलट करके पढ़ेगा तो किधर आ जाएगा? दाईं ओर आ जाएगा। इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेरे दाईं ओर होगा। 8 नंबर सवाल है, सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य से क्या है? सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य से ग्रह है, कौन सा ग्रह है? 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तीसरा होगा। देखिए, सूर्य यहाँ पर आपका हो गया, मान लीजिए आपका सूर्य हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद में क्या हो गया? आपका बुध हो गया,
तो बुध, उसके बाद में क्या आ जाता है, शुक्र आता है, उसके बाद में तीसरा स्थान पर आपका पृथ्वी आता है। ठीक है, सौर प्रणाली में तो पहला बुध हो गया सबसे नज़दीक, दूसरा स्थान पर शुक्र हो गया, तीसरा पर पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, उसके बाद चौथा स्थान पे मंगल है। ठीक है, याद रखिएगा। तो सौर प्रणाली में पृथ्वी से तीसरा सूर्य है जो तीसरा स्थान पे है, पहला पे बुध हो गया, दूसरा पे बुध शुक्र हो गया, दूसरा पे, तीसरा पे पृथ्वी, चौथा पे मंगल है। अगर जो आकार की दृष्टि से पूछा जाए पृथ्वी है जो कौन सा ग्रह है फ्रेंड्स, तो पाँचवां ग्रह है। ठीक है, इसको ट्रिक से याद रखते हैं, प से पृथ्वी और प से पाँचवां, यानी आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा आपका बृहस्पति है, सबसे छोटा बुध है, और पृथ्वी कौन सा स्थान पे आता है, तो पाँचवां स्थान पे आता है फ्रेंड्स, याद रखिए, प से पृथ्वी, प से पाँचवां स्थान पे आता है। 9 नंबर सवाल को देखिए कि निम्न में से कौन सा नाम पटना से संबंधित नहीं है। चलिए, अच्छा सवाल है ये। तो देखिए, अजीमाबाद तो पटना को कहा जाता, कुसुमपुर भी कहा जाता था, आपका पुरुषपुर भी कहा, कनिष्कपुर आपको पटना को नहीं कहा जाता था। ठीक है, 9 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, कनिष्कपुर है जो पटना को नहीं कहा जाता था। 10 नंबर सवाल को देखें। 10 नंबर सवाल है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सबसे अधिक संबंधित है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर किससे संबंधित है फ्रेंड्स, तो ये आपका विधवा विवाह से। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सबसे अधिक संबंधित है, तो विधवा विवाह से, यानी विधवा का जो पुनर्विवाह उससे संबंधित है। 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 11 नंबर सवाल को देखिए। 11 नंबर सवाल आपका है, निम्न में कौन सी झील नमक झील है, तो नमक झील कौन सा है इसमें फ्रेंड्स, सांभर झील हो जाएगा। इसका राजस्थान में पड़ता है सांभर झील, खारे पानी का सबसे बड़ा खारे पानी का ही आपका झील है फ्रेंड्स, सांभर झील जो राजस्थान में पड़ता है। पंचतंत्र किसने लिखा था फ्रेंड्स, तो पंचतंत्र का लेखक कौन है, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि फायदोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यार, चलिए गेस करिए इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। फायदोमीटर से क्या मापा जाता है, तो फायदोमीटर से आपका समुद्र की गहराई मापा जाता है। ठीक है, 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, समुद्र की गहराई फायदोमीटर के द्वारा मापा जाता है। केचुए किसानों के दोस्त हैं क्योंकि वे क्या करते हैं। 14 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ाते हैं, इसलिए केचुओं को किसान का दोस्त कहा जाता है। याद रखिए, किसान का दोस्त कौन है, केचुआ है। 15 नंबर सवाल को देखिए। 15 नंबर सवाल है कि निम्न में से नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। 15 का बी करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर सवाल को देखिए। 16 नंबर सवाल है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है। 16 का क्या होगा, गेस कीजिए। तो इसका कोई सीमा नहीं है। ठीक है, अधिकतम ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर सवाल को देखिए फिर, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश निम्न किस स्थान पर दिए थे, तो आपका सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल 18 नंबर सवाल देखिए, वापस वेदों की ओर यानी बैक टू द वेदास, यह आदर्श वाक्य किसने दिया था, तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जिन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। याद रखिएगा, 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इन्होंने नारा दिया था फ्रेंड्स, वापस वेदों की ओर लौटो, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स, एयरफोर्स 1 जहाज में कौन यात्रा करता है। एयरफोर्स 1 जहाज में कौन यात्रा करता है, तो 19 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, अमेरिका का राष्ट्रपति। ठीक है, अमेरिका का जो राष्ट्रपति का जिस विमान से यात्रा करता है उसे एयरफोर्स 1 कहा जाता है। 20 नंबर, जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है। 20 का करेक्ट आंसर गेस करिए। तो आपका जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में जवाहर सुरंग स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर सवाल को देखिए, डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा को निम्नलिखित में से किस संगठन का महानिदेशक हाल ही में नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें जो करंट अफेयर्स दिया हुआ है बहुत पुराना दिया हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, प्रैक्टिस सेट अभी नया बुक आया, लेकिन इसमें करंट अफेयर्स पुराना वाला है, तो पुराना वाला पढ़ने से फ़ायदा आपको नहीं होगा फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स का स्पेशल मैं वीडियो 200 क्वेश्चन करीब 250 क्वेश्चन प्रोवाइड कराया हूँ फ्रेंड्स। और अभी एक खान सर का वीडियो जो करंट अफेयर्स के लिए अपलोड किए हैं वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि वो करंट अफेयर्स सब कॉमन होता है फ्रेंड्स, सभी में पूछा जा सकता है। और रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल बुक है, लेकिन उसमें भी अच्छा है, तो वो भी 50 नंबर करंट अफेयर्स वाला देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें 2016-15 का दिया है फ्रेंड्स, इसको छोड़ते हैं। अब देखिए यहाँ से चलते हैं 25 नंबर सवाल से। देखिए 25 नंबर सवाल आपका है कि यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व इनले झील निम्न में से किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश में स्थित है। यानी इनले झील कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे। तो इनले झील जो आपका कहाँ है, गेस करिए 25 का, तो ये आपका म्यांमार में स्थित है। 25 का करेक्ट आंसर बी होगा।
26 नंबर सवाल को देखिए, ये भी आपका करंट अफेयर्स का है फ्रेंड्स, 26 का छोड़िए, फिर ये 27 का भी है आपका वही। चलिए हाल ही में ये सब अभी 2015 का दिया हुआ है। चलिए अब यहाँ से चलते हैं 31 नंबर सवाल से देखते हैं फ्रेंड्स। 31 नंबर सवाल से जीके जीएस आपका है कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। तो पैनक्रियाज यानी अग्नाशय ग्रंथि की खराबी से होता है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन इससे संबंधित पूछा जा सकता है कि कौन सा ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों तरह की है। तो ये आपका अग्नाशय ग्रंथि जो पैनक्रियाज ग्रंथि है, ये आपका अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है। लीवर के बारे में आप लोग को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यकृत की मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड क्या है फ्रेंड्स, तो लीवर है, ठीक है। और आपका पीत रस का निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर में होता है, ये भी याद रखिए। पीत रस का निर्माण लीवर यकृत में होता है और जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है, ठीक है। हमारे शरीर में फ्रेंड्स आपका क्या होता है कि ब्लड प्यूरिफिकेशन कहाँ से होता है फ्रेंड्स, तो किडनी से होता है। आप लोग को पता है किडनी में इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। मानव हृदय में कितने चेंबर होते हैं, तो 4 चेंबर होते हैं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। मछली के हृदय में कितने चेंबर होते हैं, तो सॉरी मेढक के हृदय में कितने चेंबर कोष्ठक होते हैं, तो 3 होते हैं, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो मानव हृदय में 4 चेंबर होते हैं, मछली में 3 होते हैं। इबोला क्या है फ्रेंड्स, चलिए 32 नंबर सवाल का, तो इबोला एक वायरस का नाम है, ठीक है। जिस तरह से कोरोना एक वायरस है फ्रेंड्स, उसी तरह से आपका इबोला भी एक वायरस है। अगला पॉइंट है घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है। तो कहाँ हो सकता है फ्रेंड्स, गेस कीजिए। 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 33 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहाड़ी क्षेत्र में हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में जो पानी होता है उसमें आयोडीन की मात्रा कम होती है, मीठे पानी होता है, ठीक है। और रेगिस्तान क्षेत्र में तो खारा होता है, तटीय क्षेत्र में, तो पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादा चांस है घेंघा रोग के, क्योंकि आयोडीन की कमी से होता है। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है। 34 का करेक्ट आंसर आपका लीवर में यानी यकृत में होता है, संग्रहित होता है। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है। चलिए 35 नंबर सवाल का हो जाएगा आपका कि फाइलेरिया का, ठीक है, मलेरिया का नहीं। मादा एनेफेलेंजा होता है वो मलेरिया का होता है, और मादा क्यूलेक्स मच्छर है जो फलेरिया का वाहक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 35 का। 36 नंबर सवाल को देखिए, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है, तो आपका कहाँ स्थित होता है, थायराइड गले में स्थित होता है। अगला सवाल 37 नंबर सवाल, साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है, तो इसे सोडियम का क्लोराइड कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। NaCl आपका साधारण नमक का रासायनिक नाम है। सोडियम क्लोराइड। तारों का रंग निर्भर करता है, ये बहुत टॉप मोस्ट VVI सवाल है, ये बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, बिहार पुलिस में भी पूछा जा चुका है, रेलवे में भी बहुत जगह। तो देखिए तारे का रंग होता है वो उसका तापमान का सूचक होता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 38 का ए। तारे का रंग निर्भर करता है उसके तापमान पर। जो तारा नीला दिखाई देता है फ्रेंड्स उसमें बहुत ज़्यादा तापमान होता है, क्योंकि आप उसको आजमा के देख सकते हैं। जैसे घर में गैस जलता है तो नीला दिखता है, तो देखिए उसमें ज़्यादा हीट रहता है। लकड़ी जलता है तो उजला दिखता है, तो उससे थोड़ा कम हीट हो गया। पुआल जलाइएगा, घास पुआल जलाइएगा तो लाल जलेगा, उसमें कम हीट होता है। इसका मतलब क्या है कि जो तारे का जो रंग होता है वो किसका सूचक है, तो तापमान का ही सूचक है, इसी पे निर्भर करता है। 39 नंबर सवाल आपका देखिए कि डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे, ठीक है, जिन्हें हरित क्रांति के जन्मदाता भी कहा जाता है। 39 का तो आपका अमेरिका के थे फ्रेंड्स। 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो बोरलॉग को कहा जाता है, ठीक है। भारत में फिर विश्वनाथन जी को कहा जाता है, स्वामी विश्वनाथन जी को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और पूरे वर्ल्ड में अगर पूछा जाए हरित क्रांति के जन्मदाता तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। हो सकता है प्रश्न पूछा जाए। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांच के लिए किया जाता है, ये भी टॉप मोस्ट VVI सवाल है 40 का। ये कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति पता करने के लिए ही आयोडीन टेस्ट किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो आपका विडाल टेस्ट फ्रेंड्स आप लोग सुने होंगे, आप लोग करवाए भी होंगे। विडाल टेस्ट होता है जो टाइफाइड जांच के लिए किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हिंदी का प्रश्न 10 प्रश्न है फ्रेंड्स। देखिए हिंदी का किस तरह का प्रैक्टिस शीट में दिया हुआ है। निम्न 41 से 54 में से अशुद्ध शब्द का पहचान कीजिए। इसमें से एक है जो अशुद्ध शब्द है, बाकी 3 है जो सही है। 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका उज्ज्वल है जो अशुद्ध लिखा हुआ है कि यहाँ पर जज संयुक्त होता है फ्रेंड्स, दोनों आधा जज होगा, ठीक है। उज्ज्वल यहाँ पर 41 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि उज्ज्वल किस तरह से लिखा जाता है बता, तो इस तरह से नहीं लिखा जाता है। उज्ज्वल यहाँ पर वो हो गया फ्रेंड्स आधा ज, फिर आधा ज, उसके बाद वो और ल होता है, ठीक है।
इस तरह से यहाँ पर देखिए पूरा ज दे दिया है, तो उज्ज्वल इस तरह से लिखा जाता है, उ अधा ज फिर वल, ठीक है। तो इसमें अशुद्ध छांटने के लिए बोल रहा था ना, तो ये आपका अशुद्ध है। 42 नंबर सवाल को देखिए, 42 नंबर सवाल में कौन सा है जो आपका अशुद्ध है फ्रेंड्स। चलिए, दुख इस लिखा है, सुख इस तरह से लिखा, आइए स्थिति। तो 42 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुख इस तरह से नहीं रहेगा, सुख में आपका विसर्ग नहीं पड़ता है, ठीक है। 42 का सुख सिंपल इस तरह से लिखा जाता है फ्रेंड्स, सुख, ठीक है। दुख है जो इस तरह से लिखा जाता है यहाँ पर बताया, लेकिन सुख में ऐसा नहीं रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का है जो अशुद्ध है। 43 नंबर सवाल आंदोलन, देखिए इसमें कौन सा आपका गलत है, आंदोलन है या लुढ़कता या भाषाएं अलौकिक। तो 42 नंबर सवाल का क्या होगा फ्रेंड्स, सॉरी हाँ 42 का, 41 का हो गया, फिर 43 का देखिए क्या होगा करेक्ट आंसर। 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये अलौकिक लिखा हुआ है ना, ये आपका गलत लिखा हुआ है 43 का। 43 का जो अलौकिक है जो आपका गलत लिखा हुआ है, अलौकिक नहीं होता, अलौकिक होता है, ठीक है। ये गलत है। उसके बाद में है कि 44 नंबर सवाल को देखिए, 44 नंबर सवाल आपका है कि अंतरात्मा उपलक्ष्य कार्यक्रम आवश्यकता, इसमें से कौन सा गलत लिखा हुआ है, चलिए गेस कीजिएगा 44 का। तो 44 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अंतरात्मा है जो इसमें गलत लिखा हुआ है, उपलक्ष्य कार्यक्रम और आवश्यकता ये है जो आपका सही लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए सिंपल लिखा, अंतरात्मा लिख दिया, ठीक है। अंतरात्मा इस तरह से नहीं होगा। 45 नंबर सवाल का आपका क्या कह रहा है कि देवयाहन का संधि विच्छेद क्या होगा। देवयाहन का संधि विच्छेद 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, देवी जोड़ आवाहन। 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इंपॉर्टेंट है, क्या होगा, देवी जोड़ आवाहन, ठीक है। यहाँ पर देखिए किस तरह से दिया, देवी वाहन, देवी जोड़, देव जोड़ आवाहन नहीं, देवी जोड़ आवाहन, ऑप्शन नंबर बी 45 का करेक्ट होगा। 46 नंबर सवाल को देखिए, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है, ये तो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो विद्वान का क्या होता है, विदुषी होता है ना। 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 47 नंबर सवाल को देखिए, 47 से 49 में मुहावरा दिया हुआ, उसका अर्थ आपको पता करना है। क्या यहाँ पर भरा जाएगा, तो मुहावरा पूरा होगा, ठीक है। तो 47 का क्या होगा, भैंस के आगे बीन बजाना, यहाँ पर क्या होगा, भैंस के आगे बीन, आस्तीन का क्या होता है, सांप होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। फिर है फ्रेंड्स अपनी अलग पकाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, ऑप्शन नंबर सी 49 का करेक्ट आंसर होगा। खटाई में पड़ना मतलब क्या होता है, निश्चितता में रहना। अचार में डालना, दूध फट जाना, क्या होगा इसका फ्रेंड्स, 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनिश्चित रहना, ठीक है, खटाई में पड़ जाना। ये देखिए 50 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट था फ्रेंड्स, इसमें करंट अफेयर्स पुराना वाला दिया था, इसलिए उसका मैं आपको नहीं करवाया। बाकी हिंदी का 10 प्रश्न, बाकी जीके जीएस का देखिए इस तरह का मीन में दिया था आपका प्रैक्टिस सेट में। तो ठीक है फ्रेंड्स, और मैं भी प्रैक्टिस सेट जब तक एग्जाम चलेगा अमीन का फ्रेंड्स तब तक मैं कराता रहूँगा। देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में आज जो स्टूडेंट एग्जाम दे करके आते हैं, कुछ उसमें आपको जानकारी शेयर करेंगे किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप लोग नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप में फ्रेंड्स, तो जा करके जुड़ जाइएगा। इसके पहले जो वीडियो है देखिएगा, उसमें उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने के लिए भी अपना वेबसाइट का लिंक मैं नीचे दे देता हूँ फ्रेंड्स, वहाँ पर जा कर क्या कर सकते हैं, हिंदी का कम से कम 1000 प्रश्न कर सकते हैं। जीके जीएस का 5000 आपका कम से कम जीके जीएस का मेरे वेबसाइट पर डाला हुआ, तो सभी का प्रैक्टिस आप लोग करिएगा। सभी का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो गूगल में जा करके फ्रेंड्स जीके मास्टरमाइंड खाली लिखिएगा तो मेरा वेबसाइट आ जाएगा, वहाँ पर जा करके आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।